ओके, ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग। वापस से गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए, सो एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आते हैं हम यहाँ पर हमारे इस साल के सबसे बड़े रेवोल्यूशन की तरफ। टेक्स्ट बुक सुपरवाइज अब लाइव हो चुका है, जहां पर एक ही सब्सक्रिप्शन में 300 से ज्यादा एग्जाम्स को कवर कर सकते हो। ₹5 का सब्सक्रिप्शन 5 दिन के लिए कर सकते हो। उन 5 दिनों में 300 से ज्यादा कोर्सेस में एक साथ एक्सेस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, लाइव क्लास भी ले सकते हो मेरी। मान लो बस 2 मिनट देना मुझे, छोटा सा मैं बता दूं आप लोगों को। सपोज करो मैडम हमें सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, हमें और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। ₹5 में 5 दिन के लिए मिलेगा। ठीक है, आराम से ज्वाइन करो। 5 दिन तक मेरी मेरी क्लासेस देख लो। जो पास्ट वाले पास्ट टेंस वाले बैचेस है वो भी मिलेंगे, जो अभी लाइव चल रहे हैं जीएसपी बैच वो भी मिलेगा, और जो फ्यूचर में आएगा वो भी मिलेगा इन 5 दिनों की वैलिडिटी के अंदर। लाइव मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। 5 दिन में रीजनिंग तो पढ़ ही सकते हो, 10 दिन में पढ़ सकते हो, ₹10 दे देना। ठीक है, तो बात है कि 5 दिन में आप इसे एनरोल कर सकते हैं, 5 दिन के लिए ₹5 में। अब एक कल डाउट आ रहा था, है ना, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डाउट आ रहा था कुछ ऐसा कि मैम हम लोग जब यहाँ पर ऐसे वाले पेज पे जाते हैं तो भाई आप झूठ बोल रही हैं, यहाँ पे ₹5 का दिखा रहा है, ₹319 में दिखा रहा है। तो आप झूठ बोल रही है, ₹5 में तो नहीं मिल रहा है। तो पहली बात तो इस वीडियो, जो अभी मेरा वीडियो चल रहा है, अभी ये क्लास हमारी चल रही है, देखो लाइव चल रही है। ठीक है भैया, ये देखो क्लास अभी अपनी लाइव चल रही है, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा बैच का। ऐसा दिखेगा, आपको लगेगा ₹329। नहीं भाई, जब आप यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन करने का ऑप्शन दे रहा है ना, कूपन कोड अप्लाई करोगे ना तो ₹5 में मिलेगा। फिर वो जैसे ही आपने मैम का कूपन कोड लगाया, जादू हो गया, ₹329 हट गए और सीधे ₹5 यहाँ पे दिखेंगे। ₹5 में ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे कि आप ₹5 नहीं है मैडम, आप झूठ बोल रही थी। ठीक है ना, तो ये ₹5 में ही मिलने वाला है भाई। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ₹5 में नहीं, है ना। बस आपको कूपन कोड लगाना है यहाँ पे, और कूपन कोड आप मैम का यूज कर सकते हो। आप सभी को मैम का कूपन कोड पता है, नहीं पता जिनको वो लोग नोट कर लीजिए, RT10 है, ये मेरा कूपन कोड है। जैसे ही आप इसे लगाओगे ₹5 दिखेगा वहां पे, ₹5 पे करो और बस मजे करो। 3 महीने के लिए पढ़ना है, ₹329। इससे कम पूरे इंडिया में, इससे सस्ता और कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे सारे बैचेस, ठीक है, हजारों हजारों बैचेस का एक्सेस एक साथ, 300 से ज्यादा जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनका एक्सेस एक साथ, लाइव मॉक टेस्ट सब कुछ 3 महीने के लिए ₹329 में। इतने रुपए का तो रिचार्ज भी नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा किया गया अब तक का रेवोल्यूशन है यूट्यूब की हिस्ट्री में, जो आपके फायदे के लिए किया गया है। 329 मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो आप लोग पे नहीं कर सकते हो। फ्यूचर के लिए हम आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए यहाँ पर सेशन को शुरू करते। रेडी वाला कमेंट कर दो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये आपका भाई टेलीग्राम का लिंक भी आ गया है, इस पे आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अब भाई सब कुछ है, अब कोई ये नहीं बोलेगा मैडम कोर्स के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, बोले अब सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया गया है। कोई ये ना बोले कि एसएससी का कोर्स अलग से लेना पड़ता है, रेलवे का अलग से लेना पड़ता है, बैंक का अलग लेना पड़ता है। नहीं भाई, 300 कोर्सेज आपको एक ही में मिलेंगे। प्राइस ओनली ₹329, 3 महीने के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा अब नहीं हो पाएगा भाई। ये समझने की कोशिश करो कि कितना बड़ा आप लोगों का यहाँ पे बेनिफिट आपको कराया गया है। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोगों के लिए है ये। अभी हम आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका जो है पहला सवाल ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, आ चुका है। यह हमारा आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीजीएल का टीयर 1 का। ठीक है, मॉक टेस्ट ये हम सॉल्व कर रहे हैं, सीजीएल टीयर 1 मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल आ चुका है, सॉल्व करिएगा, निकालिए भाई। चलो, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आंसर। ठीक है, अभी आप लोग ये वाला बताना भाई, बताओ। लाइव क्लास है भाई जो आप अभी कर रहे हो, लाइव क्लास चल रही है। चलिए इसमें बताओ भाई, सॉल्व करें इसको। पहले लिखा है डिवाइड बाई, लिखा है डिवाइड बाई का मतलब क्या दिया गया है, वाइफ दिया गया है। डिवाइड बाई का मतलब वाइफ पत्नी, तो एस पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी, टी की पत्नी, बनाइए टी, उसका पति हो गया, पति पत्नी। और फिर मल्टीप्लाई का मतलब बेटा लिखा हुआ है, तो टी बेटा है, किसका, वी का, ये बेटा हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है माइनस का सिंबल, जिसका मतलब लिखा है पिता, यानी कि वी को पिता बनाना पड़ेगा, किसका पिता, डब्ल्यू का। तो ये दोनों आपस में भाई बहन नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक ही इंसान के ये पिताजी हैं दोनों के।
प्लस का साइन का मतलब बेटी लिखा है, यानी डब्ल्यू बेटी है। किसकी बेटी है बताइए? वाई की बेटी है। इनकी भी बेटी है ये, और ये इनका भी बेटा है। इट मीन्स ये दोनों पति पत्नी फिर से हो गए, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भी पति पत्नी। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा यहाँ पे ट्रू है? तो पहला लिखा है वाई इज द डॉटर ऑफ वी, गलत लिखा है भाई। वाई वी की डॉटर नहीं है, पहली बात तो ये पत्नी है, वाइफ है। दूसरा पढ़ लेते हैं, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस बहू है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू किसकी? वाई की भी, वी की भी, इन दोनों की बहू है। ये तो सही लिखा हुआ था, तो यहाँ पे दूसरा करेक्ट हुआ हमारा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन बनाया, उससे हमें पता चला कि दूसरा वाला जो हमारा था वो करेक्ट था। ओके, नेक्स्ट वन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक, अब जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो अब इस तरीके से आते हैं, नए सवाल ऐसे लिखा रहता है, तो जरा सॉल्व करना ऐसे। अब लाइन नहीं बनाता है ऐसे, आप लोग बनाना चाहे बना सकते हो, बट ऐसे लिख देता है कॉमा कॉमा करके, नया तरीका है। सवाल वही रहते हैं, पूछने के जो तरीके होते हैं वो बदल जाते हैं। 54 लिखा है यहाँ पे, 48 लिखा है, अगला क्या होगा वो आपको बताना। मतलब पहले ऐसे मैट्रिक्स बना रहता था ना, ऐसे इस तरीके से, तो हम कहते थे कि मैम हमें मिसिंग नंबर निकालना है। अभी ऐसे रो 1 रो 2 इस तरीके से यहाँ पे लिख देता है। तो बताइएगा भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए डन, बताइए क्या बना, कुछ बना? दोनों का भाई आपका यहाँ पर दोनों को ऐड करके देखो, तीसरे नंबर 3 से डिवाइड कर दो तब तीसरा नंबर आ जाएगा। ऐड बोथ एंड डिवाइड बाई 3, बस यही था। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 3 से विभाजित करेंगे 56 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 3 से विभाजित करेंगे 47। इन दोनों को जोड़कर 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा आपका 34। पहला ही ऑप्शन, फर्स्ट वाला, पहला ही। जी हाँ, कभी कभी 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया गया था। ठीक है, चलिए अगला फिर कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां पे डाउट होगा वहां पे 15 लिखा है और 1296 लिखा है। भाई मस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको जरा फटाफट। बारह सौ छियानवे 6 की पावर 4 होता है, राइट? 6 की पावर 4 होता है, क्यों होता है ना? तो मतलब 6 कहां से लाऊं, इसको ऐड कर देती हूँ तो 6 आता है। इन दोनों को ऐड करके मतलब जो नंबर आ रहा होगा उसकी पावर 4 आ रहा होगा यहाँ पे, है कि नहीं? सही है ना? तो यहाँ पर भी इन दोनों को ऐड करो, 4 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 होता है। पहला ऑप्शन आ गया। ऐड करने के बाद पावर यहाँ पर 4 लगाई जा रही थी, तो ये तो तब पता होगा ना जब नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, याद होंगे, स्क्वायर्स याद होंगे, क्यूब्स याद होंगे, पावर 4 याद होंगे। वो तभी याद होता है, याद करना नहीं पड़ता। जो लोग डेली क्लास करते हैं अपने आप याद हो जाता है। मैडम हमें लेटर नहीं याद हो रहे हैं, मैडम हमें अपोजिट याद नहीं हो रहा है। अब बताओ यार, ये लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हमें लेटर याद नहीं है यार, 26 लेटर है वो भी याद नहीं है, तो अब क्या ही याद होगा? एबीसीडी की आज तक प्लेस वैल्यू याद नहीं हुई, हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं होता ना। और चलो याद करने की मैं तो कह रही हूँ जरूरत भी नहीं पड़ती, मैंने आज तक याद नहीं करा। अपने आप क्लास लेंगे, 10 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं ना कि कोई चीज होती है वो रेगुलर प्रैक्टिस होती है, रेगुलर प्रैक्टिस से बन जाता है। चलिए अगला हम करते हैं नेक्स्ट। इनमें से हमें किसी एक नंबर को अलग करना है। छब्बीस में से नहीं घटाते, 27 में से घटाते हैं। चलिए
अपोजिट याद कर रहे हैं तो 26 में से नहीं घटाते, 27 में से घटाते हैं। घटाते रहना, याद मत करना, बस घटाते ही रहना जिंदगी भर, याद तो होते नहीं है इतने सिंपल। चलिए 75 कब आता है? जब 15 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। क्यों? तो 8 और 7 हमारे पास हो गया 15, और 15 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 75 आया। यहाँ पे दोनों को ऐड किया 16, 16 का गुणा जब 4 से करते हैं तो 64 आता है, 64। 7 प्लस 3 कितना हो गया? वापस से 10 हुआ। 10 का भी इंटू 4 से किया होगा तब यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे 13, 13 का भी गुणा 4 से किया तब 52 आया। यानी सभी में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले वाले में सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, ओके। अगले वाले पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। ब्रिंजल का कोड दिया है, ग्लीट शब्द का कोड दिया है, अगला हमें निकालना है। चलिए, इसमें तो डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट कर सकते थे ना। ये ऐसा है जिसमें हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूरा का पूरा आपका ऊपर वाले सवाल में लेटर दिया हुआ है, तो कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। तो भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कॉपी करना था हमें। ए का कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे 5, एल का 4, लास्ट में 4, फिर एन का 3 आ रहा है इधर 3, फिर 2, है ना। तो जी का यहाँ पर आना चाहिए 2, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगला करो भाई, सॉल्व करिएगा। चलिए, कुछ आ रहा है समझ में? यहाँ पे 5 लेटर, यहाँ पे 4 लेटर, लेटर टू लेटर तो नहीं है इसका मतलब। 5 का 5 होता तब हम कुछ ऐड करके कुछ घटा कर देखते, यानी लेटर टू लेटर इसमें कोड नहीं बन रहा है। बिल्कुल अलग तरीके का सवाल है, बिल्कुल नए तरीके का सवाल है, नोट कर लेना। इसको जब हम जम्बल्ड करते हैं, जम्बल्ड मतलब आगे पीछे करके दोबारा से रीअरेंज करते, तो ये बनता है अर्ली, और इसका उल्टा यहाँ पे बन रहा है लेट। लिखा है इन्हीं स्पेलिंग्स को रीअरेंज करने के बाद। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो बन रहा है हैप्पी, और उसी का रिवर्स हमें लिखना है सैड। तो सैड के लिए हमारे पास होगा ये ऑप्शन, और कोई होगा नहीं। SAD रिवर्स करके बन जाएगा। शब्दों को आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाकर यहाँ पे इसका अपोजिट निकाल के लिख रहा था, रीअरेंज करने के बाद। ठीक है, तो इस टाइप के भी आप ध्यान रखना। जब कभी ऐसा हो कि लेटर से कम या ज्यादा संख्या में दिया गया हो, तो ये सोचना कि शायद कहीं उल्टा सीधा तो नहीं लिखा है, कहीं रीअरेंज करने वाला क्वेश्चन तो नहीं है। ये तो ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले वाले पर आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तो क्या है, नए नए पैटर्न क्वेश्चंस तभी पढ़ेंगे ना जब तो बनेंगे हमसे। चलिए आ गया इसमें, तो ये तो आ ही रहा है सभी का। चलिए बन गया ये वाला। देखिए भाई, ऐड करके तो 42 नहीं आएगा। एक तरीका था 8 6 जा 48 -6, लेकिन वो और औरों में फॉलो नहीं कर रहा है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करके देख लेते हैं हम लोग। लेकिन 42 तभी आएगा जब हम इन दोनों नंबर्स को भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तब जाकर हमें 42 मिलेगा। सिमिलरली 14 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटाया
उसमें 14 को भी ऐड करा और फिर 9 को भी ऐड करा। लास्ट भी हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। 17 के स्क्वायर में से अगर हम 12 का स्क्वायर घटा भी देते हैं, फिर उसमें 17 को और 12 को भी अगर हम ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा वहां पे 174, ठीक है। चलिए ठीक, अगला सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को निकालिएगा। चलिए, पत्तियों का रंग क्या होता है भाई? हरा होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हरे को क्या बोला गया है, वही आपका आंसर होगा। येलो को, ग्रीन को यहाँ पे कहा गया है पर्पल। एक ही बार कोडिंग करनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, इसको हम डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। एक ही बार कोडिंग करनी होती है, वो भी दाहिने तरफ, राइट साइड, और जस्ट एक बार। ग्रीन को क्या कहा जाता है, वही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन को कहा जाता है पर्पल, तो पर्पल इज द राइट आंसर। ये लिखा है ना, हरे को कहा जाता है बैंगनी, तो बैंगनी आंसर है। बस बैंगनी को क्या कहा जाता है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पर्पल। चलो भाई, लैंड शब्द के लिए 10 लिखा है, ट्राम के लिए 13 लिखा हुआ है, टेस्ट के लिए यहाँ पे फिर क्या बनेगा? गुड इवनिंग। अब ऐसा सोच सकते थे इसको देख कर कि यार 10 तो तभी आ रहा होगा ना कि जब 5 का डबल कर दे, लेटर्स का डबल कर दे, लेकिन फिर वो 13 में नहीं फिट बैठ रहा है। 13 तो किसी का डबल होता भी नहीं है ना, है ना। तो फिर जोड़ कर ही देखो, हो सकता है बाद में डिजिटल सम करके लिखा हो, तो पहले कोई तरीका नहीं बचा, फिर जोड़ने का ही तरीका बच रहा है। 12, 1, 14, 4 और 19 सभी नंबर्स को जोड़कर देखते हैं, 50 आता है। 50 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो ही 10 आएगा, यानी जितने लेटर है उससे विभाजित करके देख सकते हैं। लास्ट में भी 5 से ही विभाजित करना पड़ेगा क्योंकि 5 लेटर है। मिड वाला एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका ट्राम 20, 18, ये 1 और ये 14 हो गया, सभी को मिला के 52। 52 डिवाइडेड बाई आपका, अगर 4 से डिवाइडेड करते हैं तो हमारा आ जाता है 13। तो लास्ट वाला हमें 5 से डिवाइड करना होगा क्योंकि लास्ट वाले में 5 लेटर से, नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है। हमने ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स ऐड भी करता है, किसी किसी में माइनस भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड कर रहा है ना। तो टेस्ट शब्द का अगर हम निकालें, सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 65 आएगा, उसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो आप 13 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर्स आ रहा था, ठीक है। क्लियर है ये वाला? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट ऑप्शन 6 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नंबर है जो 5 को अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। 5 के अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहा है वो कौन सा नंबर है? भाई यहाँ पर 2 कॉमन है ना, और 2 का विपरीत वही नंबर है जो यहाँ से गायब है, दैट इज 5 ओनली, अकेला 5। तो 5 का 2 और 2 का 5, ठीक है। चलिए आ गया हमारा डायरेक्शन का सवाल। इजी है, बड़ा है क्योंकि लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी साथ में लिखा है। इजी है, आराम से बना सकते हो। लास्ट ऑप्शन लिखा है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। बनाइएगा उसको, सॉल्व करिए। चलो भैया बताओ, ए से प्रारंभ करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ जाता है, ठीक है।
तो मान लो मैंने ये ए पॉइंट बनाया, यहाँ से दक्षिण दिशा में गया, ठीक है, दक्षिण दिशा में गया 18 मीटर, बाईं तरफ मुड़ा। बाईं तरफ वालों का उल्टा होता है भाई, जब हम दक्षिण दिशा में जा रहे होते तो उल्टा। सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा जा सकता, अब अगले साल भरा जा सकता है, इस साल के लिए हो चुका है। चले, पेपर है अगले महीने से 13 तारीख से, है ना। चलो, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दाएं तरफ मुड़ेगा, क्योंकि हम साउथ जा रहे थे तो हमें राइट जाना पड़ेगा। अगर बाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है तो 25 जाएंगे, 25 थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, और फिर से यहाँ पे लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला, फिर ऊपर चले जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से लेफ्ट ऊपर जाएगा, 25 थोड़ा सा आगे निकल गया, 18 से ज्यादा होता है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट तरफ मुड़ना है 18, फिर से 18 में थोड़ा पीछे ही रुकूंगी क्योंकि 25 से कम रहेगा, इतना ही तो बनेगा। और फिर आगे देख लेते हैं एक और बात, फिर से अपने बाएं तरफ मुड़कर 35, अरे बाप रे, यहां से हम लेफ्ट जाएंगे नीचे, 35 25 से थोड़ा आगे रहेगा तो ये नीचे चला गया, यहाँ पे आके रुक गया। इसका फाइनल पॉइंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। कौन से पॉइंट पर? बी पर पहुंच गया, ये बी पॉइंट है। अब पूछ रहा है बिंदु ए से मनीष किस दिशा में है, बताइए भाई, बताइए भाई। ए से यानी ये वाला पॉइंट था ना यार, यहां से बी कहाँ है? ये वाला बी है, बताओ। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो बी यहां पड़ रहा है। ये कौन सी दिशा होती है? हमारी ये वाली जो दिशा होती है वो तो हमारी नीचे की तरफ साउथ ईस्ट पड़ती है ना। आप लोग का क्या आ रहा था? जी हाँ, साउथ ईस्ट आ रहा था, बिल्कुल। तो पॉइंट ए को देखते हुए जो बी आ रहा है वो साउथ ईस्ट, सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो सवाल बहुत इजी था, आराम से बना सकते थे। चलिए अब बनाते हैं इसको। बन गया? हाँ, वो तो पहले भी बन ही गया होगा, और जब हम समझा रहे हैं यहाँ पर तो आप लोग आराम से, टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे 10 से 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेफ्ट राइट क्लियर होना चाहिए बस। साउथ ईस्ट होता है, ईस्ट साउथ कभी भी नहीं होता है। चलिए, सबसे पहले तो हमें दिया है टी का वजन, बस जिसका दिया उसी का लिख लो, बाकी का तो हम निकाल ही लेंगे। 20 किलोग्राम है, ठीक है। एस का भार पी, अभी पी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, पी के बारे में हम निकाल सकते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पी का वजन टी के वजन का दुगना है, तो यहाँ पर पी का निकल गया, दुगना मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बाकियों का निकाल लेते हैं। एस का वजन पी के वजन का आधा है, तो एस का आधा है यानी कि 20 हो गया, ठीक है। क्यू का पी के वजन का 1/4 है, भाई क्यू पी से 1/4 होना चाहिए, तो 10 हो जाएगा। और आर का और निकाल लेते हैं भाई, हो गया ना। आर का भी निकालना था, आर का वजन क्यू के वजन का दुगना वजन है, तो भाई क्यू का जब हमारे पास 10 है तो आर का दुगना हो जाएगा 20। पूछ किसका रहा है मैं? सबसे हल्की कौन सी है? सबसे हल्की है क्यू, 10 नंबर की, ये रही 10 किलोग्राम की, ठीक है। 5 की नहीं है यार, 10 की है। 40 का 1/4 तो जो होता है ना वो 10 होता है, 5 थोड़ी होता है। हाँ, सबसे हल्का, चलो ठीक है, आपका आंसर तो सही आ गया, लेकिन वैसे अगर इसमें वजन पूछता तो 10 आता, क्योंकि इसने बोला था क्यू का वजन पी का जो वजन है ना उसका 1/4, तो 40 का 1/4 होता है, 10 होता है, 5 नहीं होता। 10 किलोग्राम करेगा, ठीक है, बिल्कुल। ओके, अगले वाले पर आते हैं। अच्छा सवाल था, नेक्स्ट सॉल्व करिएगा। आराम से कर लो, लेकिन ये वाला भी बहुत आसान है। आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। निकाल के देखें इसको, सबसे आसान, बस इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझनी होगी, बस कुछ नहीं है। ऑर्डर रैंकिंग का सबसे आसान सवाल है, मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाया है। जिन भी लोगों का कोई चैप्टर ऐसा होता है जो नहीं पढ़ पाया होता, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वो लेक्चर बाद में भी रिकॉर्डेड में रहता है। यूट्यूब पे मेरे नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर भी आप देख सकते हो, इसी चैनल पर भी है, या फिर आप सीधे सीधे मेरा नाम सर्च कर लो, ठीक है, रितिका मैम, और उस टॉपिक का नाम डाल दो, बस ऑर्डर रैंकिंग पढ़ना है, ऑर्डर रैंकिंग डाल दो, आपको सारे के सारे वहां पे लेक्चर मिल जाएंगे, रीसेंट भी पुराने भी सारे मिल जाएंगे, बस, ठीक है। इतना तो कर सकते। चलिए सॉल्व करें। बताइए, सबसे पहले लिखा है 16 लड़कों की पंक्ति है भाई, लड़के हैं टोटल 16, इसको अपन बाद में देखेंगे, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है तो उसका स्थान बाईं छोर से 7वां हो जाता है। मतलब प्रकाश पहले कहीं बैठा था,
एक्स नंबर पे हमें पता नहीं है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड होती है। जब उसे अपनी पुरानी पोजीशन से बाईं तरफ खिसका है, बाईं तरफ तो यही होता है ना, दाहिना तरफ आगे होता है, बाहिना तरफ पीछे, दाहिना तरफ आगे, आगे जाते तो ऐड करते, पीछे जाते तो माइनस करते हैं। अब अगर पीछे जाने पर उसकी 2 पोजीशन पीछे जाने पर उसकी रैंक कितनी हो गई, 7वीं। तो बताइए पहले कितने नंबर पे बैठा था, पहले वो 9वें पे बैठा होगा ना भाई, पीछे जा रहा है तो 2 घटाने पड़ेंगे, यानी कि उसकी पुरानी पोजीशन थी 9th, अभी नया नया पोजीशन आई है 7, ये ओल्ड है, पहले 9 पे बैठा होगा तभी अभी 7वीं रैंक हो रही है। लेकिन ये दोनों ही रैंक इसकी लेफ्ट से दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो पूछ लो। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान निकालना है, दाएं छोर वाला निकालना है, बाएं छोर वाला नहीं। अभी भी ये आंसर नहीं, दिस इज नॉट द आंसर, ये तो लेफ्ट वाली रैंक है, हमें राइट निकालनी। राइट के लिए क्या करते हैं, जब एक रैंक दी गई होती है तो दूसरी वाली कैसे निकालते हैं, घटा देते हैं टोटल में से, पुरानी वाली को ही घटाना पड़ेगा क्योंकि पुरानी निकालनी है राइट की। 7 आया, 7 में 1 कौन ऐड करेगा, 8 आएगा, 8। फाइनल आंसर 8वां होगा। तुम लोग 9वां देखकर पहले से 9वां मत लगा देना, गलत हो जाएगा ये। 8th आंसर आएगा, 8th, ठीक है। अब दिमाग में अगर सवाल आ रहा होगा कि वहां पे +1 क्यों किया, तो भाई +1 इसीलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम रैंक निकालते हैं ना दूसरे साइड से, अपोजिट साइड से, मतलब अगर टॉप की दे रखी है तो बॉटम से निकालते हैं, बॉटम की दे रखी है तो टॉप से निकाल रहे हैं, लेफ्ट की दे रखी है राइट से, दूसरे साइड से निकालना है तो +1 करते हैं, और टोटल निकालना है तो -1 करते हैं। गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, अगली बार सही करना, ठीक है। चलो बताइए, सही है, आया समझ में। तो आंसर इसका 8वां है, 9वां नहीं है, अभी भी 8वां ही है। अब अच्छे से देख लो कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, देख लो अच्छे से, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले बार अगला इसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू शुभम राजपूत जी, मिशन एनटीपीसी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बाकी लोग भाई जो लोग टाइम से नहीं आ पाते, क्लास में लेट आते हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा क्लास स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट कर दो यार पहले तो फटाफट। हाँ ये आप कंप्लीट करो ना इसको ऐसे, ये तो पहला वाला ही बन रहा है कंप्लीट करने पे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये तो हमें सॉल्व करना है और निकालना है इसका आंसर, पोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, तो निकाल सकते हैं। हाँ तो 1-2 क्वेश्चन तो इजी आएंगे, सारे के सारे थोड़ी टफ आते हैं, 1-2 सवाल तो इजी भी रहते हैं। चलो इसमें बता, अच्छा इसमें कुछ और करना है भाई साहब, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आ रही है वो पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है आपसे ये कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और चेंज भी करना है यहाँ पे, मैं चेंज करके डायरेक्टली लिखती जा रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिखना था, प्लस की जगह यहाँ पे डिवाइड लिखना है, मैं डायरेक्टली चेंज कर रही हूँ, डिवाइड की जगह प्लस लिखना है 1 -2, ठीक है, बराबर 30, प्लस प्लस की जगह क्या लिखना है, डिवाइड बाई 6, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देती हूँ, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5, और डिवाइड की जगह क्या लिखना था, 1 मिनट, प्लस लिखना था, प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा, माइनस का 5 लास्ट में। चलो देख लेते पहले इसको सॉल्व करते तब पता चलेगा। 50 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7, प्लस के 1 माइनस के 2, तो 43, अच्छा 9, 51, 43, 4, 42 यहाँ पर हो गया ना, माइनस की जगह भी तो चेंज कर, 42 लाना है इधर, माइनस की जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ जिसकी वजह से ये आपका 42 आ जाए, क्या लिखूँ, सही है, प्लस की जगह पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड की जगह पे भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना, डिवाइड की जगह पे भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो 8 लिख देते, 8 से आ जाएगा क्यों, है ना। हाँ ये इधर गलती हो गई लिखने में, सॉरी, इधर 45 का 8 आ जाएगा, तो 8 से आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 5, ये आ जाएगा 45 बराबर 45, 8 से सही आ रहा है ये, ठीक है। हाँ हाँ वो लिखने में गलती कर दी, सॉल्व तो सही किया था, यहाँ पे गलती कर दी थी लिखने में, ठीक है।
माइनस की जगह पे चेंज ना, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई हुआ ना, 8 से फिर भी आ जाएगा, ठीक है जी। चलो अगले वाले पे कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट करना इसको। अच्छा संयम शर्मा जी, इतनी जल्दी पेपर खत्म कर दिया, लगता है तभी नहीं सिलेक्शन हुआ है अभी तक। हाँ लगता है बहुत जल्दी में हो बेटा, बहुत जल्दी पेपर खत्म कर दिया, इतनी जल्दी पेपर खत्म हो गया, तभी सिलेक्शन नहीं हो पाया आज तक, तभी भटक रहे इधर से उधर। हाँ तो इतनी जल्दी मत खत्म करना, आगे से पूरा टाइम लेके सॉल्व करना अच्छे से, ताकि गलत ना हो सॉल्व करने में, है ना। और जल्दी पेपर खत्म कर दोगे टाइम से पहले तो भी गलत होगा, वही टाइम पे करना है ना, जल्दी और ना बाद में। तो थोड़ा जल्दी मत करो पेपर करने की खत्म, थोड़ा टाइम से आराम से टाइम लेके, है ना, तभी नहीं सिलेक्शन हो पाया आज तक, ठीक है। चलो इस वाले में हमारा कौन सा गलत हुआ है देख लेते हैं, कौन सा वाला मिरर इमेज बन रहा है। पहली बात तो एन उल्टा बनेगा, ठीक है, और डब्ल्यू का डब्ल्यू ही बनेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा डी है वो स्मॉल बी में कन्वर्ट हो गया, और जो बी है वो हमारा यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। 4 जो है उल्टा बनना चाहिए, सीधा नहीं बनना चाहिए, ये दोनों तो हमारे वैसे भी गलत हो गए हैं 4 की वजह से ही, ठीक है। और फिर आप लोगों का यहाँ पर जो डी था वो बी में कन्वर्ट हो गया, बी था कैपिटल बी, वो उल्टा हो जाना चाहिए। अच्छा 9 का और देख लो भाई, तो इसमें आपका थर्ड वाला बनेगा, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। चलो ओके अगला कर लेते हैं भाई, इसमें से हमें अलग अलग निकालना है कौन सा वाला सबसे अलग है। चलो बन गया क्या ये वाला, डिफरेंस निकाल लेते बन जाता, तुरंत डिफरेंस से ही बन जाएगा। यहाँ पे 2 का और 8 का डिफरेंस आ रहा है सभी में, क्यों, यहाँ पे आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का, और 9 और 8 17 का डिफरेंस आ रहा है। ये वाला गलत आ रहा है, तीसरा वाला, तीसरे वाले में 9 का डिफरेंस है, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला सॉल्व करें। ये तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व कर देना विदाउट पेन, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, लेटर वाला ही है, सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। हाँ तो थोड़ा सा एक सलाह रहेगी सभी के लिए, स्मार्ट बनना बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट बस मत बनिएगा, ठीक है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ना बहुत गड़बड़ियां हो जाती हैं, ठीक है। एसएससी जो पेपर दे रहे हैं ना लोग, उनके अंदर एक चीज होनी चाहिए, पेशेंस। पेशेंस मतलब सब्र, वो नहीं है तो फिर एसएससी को भूल जाइएगा, तुमसे ना हो पाएगा लाला, वही वाली बात हो जाएगी फिर, ठीक है। तो बोलना थोड़ा कम चाहिए, सुनना थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। चलिए क्या लॉजिक लग रहा था इसमें बच्चे, पहले वाले में 4 ऐड हो रहे थे, उसके बाद यहाँ पर आपके 2, फिर 3, और फिर जस्ट एक, 4 3 2 1 का पैटर्न बन रहा था, बस सिंपल, ठीक है। हाँ TOVS की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 4 2 3 1 का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आपके 4 जुड़ेंगे, फिर 2 कम हो जाएंगे आपके, XM वाला एक ही ऑप्शन था, पहले पे टिक कर दिया हमने तुरंत, ठीक है, जब हमने देखा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया था पिछला वाला सवाल, ठीक है ना, पिछला वाला सवाल हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन से पहले ही आ गया था। वैसे पैटर्न आपका जो बन रहा था वो मैंने लिख दिया था, 4 का बन रहा था, 2 का, 3 का और 1 का गैप आ रहा था पैटर्न में कोई, ठीक है। चलिए अगला कर लेते भाई, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आराम से करना, जल्दी मत करना, है ना, इतनी जल्दी पेपर खत्म नहीं होगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए आराम से करना, जल्दी करना है।
चलिए, अगर सीख सको तो यहाँ पे आज एक अच्छी सीख देखने को मिलेगी, अच्छी चीज सीखने को मिलेगी इस सवाल में, अगर सीखना चाहो तो। जहाँ पे ये ओनली लिखा रहता है ना, केवल, स्टेटमेंट में बहुत अलग से केस पढ़ना पड़ता है ओनली का। बैंकिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो वहां पे ओनली का अलग केस बनता है, उसमें 1-1 घंटे का लेक्चर रहता है पूरा। ओनली का अलग केस बनता है, ओनली फ्यू का अलग केस बनता है, फ्यू का अलग केस बनता है, ए फ्यू का अलग, क्योंकि बैंकिंग में बहुत डिटेल में चीजें पूछी जाती हैं। एसएससी में उतनी डिटेल में नहीं पूछी जाती, सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर ओनली। और ना ही पॉसिबिलिटी के बहुत ज्यादा केसेस पूछे जाते हैं, और ना ही आइदर और के। जबकि हम लोग बैंकिंग में पढ़ाते हैं तो वहां पे हर केस अलग से 1-1 घंटे का हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जहां पे ओनली का केस होता है वहां पे आपको ऑल बी आर ए कर देना चाहिए। जहां ओनली लिखा हुआ है ना वहां आपको ऑल बी आर ए कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब ओनली टॉवल इज रेड लिखा है तो सारे रेड को टॉवल के अंदर कर दो, ऑल रेड आर टॉवल, ऐसे हो जाएंगे फिर। मतलब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, अगर आपने बनाया होगा तो गलत मत करिएगा, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ बीच में। रेड बनाएंगे पहले, पूरा का पूरा वो टॉवल के अंदर आ जाएगा, ऑल बी आर ए हो जाता है। ओनली का मतलब ऑल बी आर ए, पहले रेड आएगा, पूरा का पूरा टॉवल में आ जाएगा, ठीक है। समझ लो अच्छे से। अब दूसरा लिखा था सम टॉवल, कुछ टॉवल बाथरूम, बाथरूम है, बाथग्रोब, और सारे बाथरूम सोप है, ऐसा बनेगा, ये बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे पूरा कंक्लूजन चेक, ठीक है। निष्कर्ष पहले वाले पे लिखा है कुछ सोप आपके टॉवल है, ये तो सही लिखा हुआ है भाई, सोप टॉवल से रिलेटेड है, देख लो। तीसरा लिखा है कुछ सोप बाथरोब भी है, ये भी सही है, तीसरा भी। अब दूसरे वाले को थोड़ा समझ लेते हैं, पहला तीसरा तो सब कर लेंगे, पहला तीसरा तो बन ही रहा है, दूसरा और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है दूसरे वाले में, क्या सभी तौलिया साबुन हो सकते हैं, बताइए। अब ये है पढ़ने वाली बात, थोड़ा समझने वाला, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछा है, क्या सारे टॉवल साबुन के अंदर आ सकते हैं। वैसे बन सकता था पॉसिबिलिटी इसमें अगर ये सिंपल केस होता, लेकिन अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। सारे टॉवल साबुन के अंदर इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि रेड उसके अंदर है, रेड साबुन के अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो केवल, केवल लिखा हुआ है, केवल, केवल टॉवल के ही अंदर है, बाकी किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। केवल रेड है, वो ही टॉवल है, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए जो टॉवल का पूरा पार्ट है ना वो सोप से रिलेट नहीं हो पाएगा, कुछ पार्ट तो हो जाएगा लेकिन पूरा नहीं। इसीलिए दूसरा वाला फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ पहला और तीसरा फॉलो करेगा। इसके लिए हमें टिक करना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी, तीसरा वाला। ऑल फॉलो नहीं करेगा, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होगा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यही बोल रही थी कि थोड़ा समझ के तब करना सवालों को। चलिए ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स पूछे जा रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आ रही है। 3 तो आपके यहाँ से आ गए, 3 आपके बड़े वाले से भी आ जाएंगे, बीच में एक लाइन बनी हुई है, ठीक है। फिर छोटे छोटे वाले गिन लो, 6 आ गए, 6 के बाद एक ये वाला आ जाएगा, एक आपका ये वाला आ जाएगा, 8, 8 के बाद आपका एक ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और सही है, और आपका ये वाला भी आ जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का अभी तक नहीं कराया अकाउंट, बस दूसरी साइड तो है ही नहीं फिगर, ठीक है। तो 10 आ रहे हैं टोटल के, 10, टोटल 10, 10। दोबारा से गिनवा देती हूँ, ठीक है। 12 नहीं है, सिर्फ 10 ही है, दोबारा से गिनवा देती हूँ। 3 यहाँ से, 3 इस बड़े वाले से, क्योंकि बीच में एक लाइन थी, उसके बाद ये आप 6 हो गए, 7वां, 8वां, ये 9 हो गया, बड़ा वाला पहले के लिए। 9 के बाद हमारा जो एक ये बन रहा है ना, उसी को काउंट करेंगे बस, बाकी किसी को नहीं। तो 10 आएगा बस, बाकी कहीं नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने बीच वाली लाइन को मिला के इधर से भी काउंट कर दिया, ये लाइन अधूरी है, कंप्लीट नहीं है ना, ये वाली लाइन अगर कंप्लीट होती तो 2 और बन जाते, ये लाइन कंप्लीट नहीं, अधूरी लाइन है, इसीलिए 10 ही बनेंगे, ठीक है जी। हाँ, ओनली 10, 10 के अलावा एक भी नहीं है, क्योंकि जो ये लाइन है वो अधूरी, यहाँ से भी अधूरी है और इधर से तो है ही, तो मैंने सिर्फ ये वाला काउंट किया है, बाकी कोई काउंट नहीं किया, तो 10 ही बनेंगे, ठीक है। चलो ये बनाओ, दंत चिकित्सक बनाइएगा भाई इसको, दंत चिकित्सक, चिकित्सक और पुरुष। भाई दंत चिकित्सक जो होंगे ना वो तो चिकित्सक के अंदर ही आएंगे, डॉक्टर ही होते हैं, चाहे डेंटिस्ट हो चाहे कोई भी हो, है ना। लेकिन सभी और आदमी नहीं होते, औरतें भी होती हैं, तो मेन का ऐसा बन जाएगा, तो दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द राइट आंसर, बी वाला।
ठीक है। ओके, अगला। अभी तक सबने लाइक नहीं करा है, 200 प्लस लोग लाइव देख रहे हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत। और अपना स्कोर जो है ना स्टार्टिंग से लेकर चला करो, ठीक है। हम कितने भी सवाल करें, है ना, डेली हम लोग 45-50 कर लेते हैं, अगर मान लो सिंपल होता है, किसी दिन ऐसा हार्ड वाला आता है सेट, तो देखो आज हमने 22-23 ही लगा पाए, क्योंकि हार्ड सेट है, समझाने में भी समय लग रहा है। उसमें देखा करो कि हमारे कितने स्कोर आ रहे हैं हार्ड वाले में। कभी कभी मॉक टेस्ट कठिन वाले भी आते हैं, ये शिफ्ट वाइज होता है। जब हम सॉल्व करते हैं तो किसी किसी दिन शिफ्ट का पेपर टफ आता है, किसी किसी दिन शिफ्ट का पेपर ईजी आता है, तुरंत सॉल्व हो जाता है 10 से 12 मिनट में, किसी किसी दिन 15 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे हम लोग। जितने भी लेदर हैं वो सारे आपके शूज हैं, कुछ बैग भी शूज हैं और कुछ बैग आपके पेपर भी हैं, ऐसा बनेगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। पहले पे लिखा है कुछ पेपर का लेदर से कोई लेना देना नहीं है, शूज का लेदर से लेना देना है, शूज का पेपर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा केवल करेक्ट है, जो कि पहले नंबर पे लिखा होगा, ओनली 2 करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहाँ बनाया है सारे, मैंने डेंटिस्ट में तो बनाया ही नहीं है, कुछ ही बनाया मैंने, कुछ ही मेल मेल डेंटिस्ट हैं। ये मेल है, ये मेल है, मेल माने मेन है ये। कुछ मेल डेंटिस्ट है, मैंने कहाँ बनाया कि सारे हैं, कुछ ही तो बनाया है, थोड़ा सा, थोड़ा पार्ट बाहर किया हुआ है, सारे मैंने कहाँ बनाए हैं, ठीक है। चलिए अगला, इसको तो देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। 3-3 लेटर्स कॉमन है इसमें, चौथा लेटर देख लो बस, चौथा लेटर डी, डी वाला पहले आएगा, डी में भी आर आता है, आर में भी पहले ए आता है, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 2-5-4, 2-5-4, ठीक है। फिर आगे का भी देखना पड़ेगा। फिर एन आता है पहले, 3-1 लास्ट में, 2-5-4-3-1, कौन सा ऑप्शन है? लास्ट वाला है, तुम लोग का गलत हो गया है, एंड वाला आएगा, बी वाला नहीं है, एंड वाला लास्ट वाला। हाँ, जल्दी करना, इतना भी जल्दी नहीं करना है कि सवालों को गलत कर दो, ठीक है। बस यही, जल्दी का काम थोड़ा शैतान का काम होता है। हाँ, एक सवाल को सॉल्व करने में 20 से 30 सेकंड दो, बट इतना भी जल्दी नहीं कि गलत हो जाए, जैसे कि बी ऑप्शन दे रहे हो, बी नहीं डी, ठीक है। तो बावलों की बातों पे थोड़ा ध्यान कम देना, ठीक है ना। चलो भाई, मद्रास चेन्नई से संबंधित है, संयुक्त प्रांत यहाँ पर किससे संबंधित? मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है संयुक्त। अब तो तुमने आंसर देख लिया, इसमें दिख गया होगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, ठीक है। अगला, सॉरी उत्तराखंड कह रही हूँ, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, संयुक्त प्रांत, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बढ़िया से हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पे, सॉल्व करना है इसको। अच्छा, पहले से पता है, बहुत ही बढ़िया, पता ही होना चाहिए, और क्या। अच्छा सवाल है, आराम से सॉल्व करना, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए, एक व्यक्ति का अपनी पत्नी को परिचय कराते हुए कार्तिक ने कहा, कार्तिक अपनी पत्नी को बोल रहा है एक व्यक्ति के बारे में और बता रहा है। हम लोग पहले कार्तिक बना लेते हैं। कार्तिक अपनी पत्नी से कह रहा है, वाइफ से, एक आदमी के बारे में, और कह रहा है उन उसकी जो बहन है, सिस्टर, इस आदमी की जो सिस्टर है, उसकी जो माँ है, वो कौन है भाई? मेरे नाना, बस यहीं से पता लो, मेरे नाना यानी कि कार्तिक की जो माँ है, उनके भी पिता हो जाएंगे नाना, कार्तिक के जो नाना जी हैं, की इकलौती बेटी है, लो भाई, यही थी, यही कार्तिक की भी माँ थी। नाना की इकलौती बेटी हमारी माँ होती है, यानी इन सब बच्चों की माँ है ये। सीधी सी बात ये है कि आदमी जो है ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है, कार्तिक की पत्नी से कैसे रिलेटेड है ये आदमी? कार्तिक की पत्नी का कौन लगेगा? देवर लगेगा, पति का भाई लगेगा, ब्रदर इन लॉ। आगे आंसर, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, आगे चले। हाँ, आगे चले, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बताइएगा भाई। चलो चलो चलो, अगला सवाल सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कौन?
चलो हो गया ना। पहले तो अपन ये ब्लैक वाले को घूमते हुए देख लेते हैं, और क्या, ये ब्लैक वाला जो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगली बार राइट साइड में आ जाएगा ये। राइट साइड वाले दो ऑप्शन से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब एरो को भी देखना पड़ेगा, एरो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, सबसे नीचे दिखेगा, सबसे नीचे। सबसे नीचे एरो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, लास्ट वाला डी वाला। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन। चलो चलिए, बन गया क्या? क्या पैटर्न लग रहा है बता दो भाई। सीधा सीधा पैटर्न, इसमें तो कुछ नहीं, डिफरेंस ले लेना था आपको। यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे आपका कितने का अंतर है? डायरेक्टली भी आप अगर इनडायरेक्टली भी निकालोगे 3-3 से, तब भी बन जाएगा। ठीक है, 12 का फर्क यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फिर से 6 का, यहाँ पर 12 का। अल्टरनेट भी कह रही थी, अल्टरनेट में भी आ जाता तो भी आ जाता। यहाँ पे वापस से 6 का ही फर्क आएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस निकल जाएगा। चलो एक और ही है सीरीज का सवाल, ये आसान वाला है, बहुत आसान। हम्म, देखो 20 40 का आधा होता है 20, इन्होंने किया हुआ है आधा करके +1। यहाँ 1 का गुणा किया गया होगा तो 21 आया होगा, फिर +1 कर दिया, यानी कि यहाँ पे आधे का गुणा, यहाँ पे 1 का गुना, यहाँ पे 1.5 का गुना किया होगा 1.5 का, फिर +1 किया होगा, यहाँ पे 2 का गुना किया होगा और फिर +1 करके लिखा होगा। अगली बार जो हमें करना है वो क्या है, हमें जो करना है वो हमें समझ में आ गया। 2.5 का गुना करो पहले और फिर करो +1, पहले गुणा करना पड़ेगा फिर +1। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा? जी हाँ, 173.5 आ जाएगा ये हमारा एडिशन करने के बाद। तो स्टार्टिंग का पैटर्न समझना होता है बस। मैंने बोला था या तो उसकी आधी संख्या लिखी हो या जस्ट सेम संख्या लिखी हो, तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सेम नंबर से आधा कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला सॉल्व करें। चलिए, तो हम अगला सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो फिगर आएगी कौन सी वाली आएगी? हर बार एक एरो हटता जा रहा है और दो नए सिंबल उसकी जगह इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। हर बार ऐसा हो रहा है, सीक्वेंस वही रहना चाहिए जो सवाल में दिया हुआ था। नया सिंबल किस तरफ आ रहा है? इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो नया सिंबल अब की बार आ जाएगा ऐसा डिवाइड वाला, लेकिन ये सीक्वेंस यहाँ पे गलत है। पहले प्लस का सिंबल आना चाहिए, तो लास्ट में यहाँ पे आपका 4 नंबर आएगा, एरो सारे हट जाएंगे। ठीक है, 4 क्यों आया पता चला ना? चलो, आज एक भी सिटिंग का नहीं आया था सवाल, एक आ गया हमारे पास। चलिए सिटिंग का सवाल करते हैं। ये 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी 7 ही हैं। ठीक है, तो आपके पास लाइन में बैठे हुए लोग हैं ये, बनाइएगा इसको। चलो, एस के बाएं तो वही व्यक्ति बैठा होगा ना, एस के बाएं जो तीसरा व्यक्ति है वो किसी एक छोर पे आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा ना, एस के बाएं लेफ्ट में जो तीसरा व्यक्ति है 1 2 3, वो एक कोने पे बैठा है, यानी यहाँ पे आएगा, तो एस यहाँ आ गया। ठीक है, हो जाएगा। फिर लिखा है आर क्यू और एस का पड़ोसी है। आर किस किस का पड़ोसी है? क्यू का और एस का। ठीक है, तो आर को अगर मैं बना दूं यहाँ, क्यू को यहाँ बना दूं, आर को यहाँ बना दूं, बना के देखती हूँ मैं, अगर गलत होगा तो चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी के ठीक दाएं तरफ यू है, और टी वी के दाएं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, के दाएं ओर से, वी के दाएं ओर से चौथे नंबर पर, 1 2 3 4 टी, और यू बैठा है टी के दाईं ओर बैठा है, टी के दाईं ओर यहाँ पे यू आ गया। और कहीं कोई दिक्कत आ रही है?
लेफ्ट में सही है। आर क्यू और एस का पड़ोसी है, हो गया यहाँ पे। टी वी के दाएं ओर से चौथे नंबर पर है, 2 3 4। यू टी के ठीक दाएं ओर है, सही है। अभी तक तो बन गया ना हमारा, बस तो बन गया, जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे बिठा देते हैं, अभी तक तो सही बना है। चलो एस के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा था, आर आ जाएगा फिर तो, ठीक है। सारे पॉइंट सेटिस्फाइड कर गए, मतलब हमारा अरेंजमेंट से। अगर गलत हो जाता तो हम चेंज कर लेते। क्या चेंज कर सकते थे हम, ये चेंज कर सकते थे कि मैं आर को यहाँ बिठाती, क्यू को यहाँ बिठा देती, तब बन जाता, तब ठीक है। तो वो हम वो चेंज कर सकते हैं, बट उसकी नौबत नहीं आई, यहाँ पर पहले ही बन गया हमारा आंसर। चलिए फिलहाल हम कर लेते हैं यहाँ पे अगला कंक्लूजन वाला सवाल। चलिए भाई, सारे के सारे बाइसिकल अगर हमारे पहिए हैं, व्हील्स, बाइसिकल सारे के सारे क्या हैं, व्हील्स हैं। व्हील्स मैं डायग्राम इधर बना रही, दिख रहा है। कुछ व्हील्स आपके रबर भी हैं और कोई भी रबर प्लास्टिक नहीं है, ऐसा ऐसा बनेगा ये। पहले पे लिखा है कुछ व्हील्स आपके बाइसिकल हैं, ये सही लिखा है। कुछ व्हील्स आपके प्लास्टिक हैं, गलत है ये। पहला ही बनेगा, ओनली फर्स्ट बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। ओनली फर्स्ट यहाँ लिखा था, ठीक है। जो सर्कल एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं उनका क्या रिलेशन है हमें पता नहीं है, ठीक है ना। बाइसिकल आपके व्हील के अंदर आ गए, व्हील आपके यहाँ पे रबर के, और रबर का प्लास्टिक से कोई लेना देना, प्लास्टिक बहुत दूर, किसी से भी उसका कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, जानबूझ कर नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़िया, इतना बन गया है। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा लेट आते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश करें क्लास में। क्लास का जो समय है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर 9 बजे का है। ये टेलीग्राम पे जो नीचे आ रहा है लिंक, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्लास का लिंक आ जाता है वहाँ पे। इसको आपको होमवर्क में कर देना है, ठीक है। ये वाला आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, आज के क्वेश्चंस बिल्कुल हार्ड है, सीजीएल प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, आराम से हार्ड लेवल का आज का पेपर था, ठीक है। चलो अच्छा भाई, अब एक चीज और बताई गई थी आप लोगों को, टेलीग्राम मैंने बता दिया है, लिंक आप लोगों को मैंने ज्वाइन करवा दिया है। उसके लिए मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को अभी, ठीक है। कि अभी जो यहाँ पर स्टार्ट हमारा हुआ है टेक्स्ट बुक का सुपर पास, आप यहाँ पर ये सुपर पास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी का अलग कोर्स, रेलवे का अलग कोर्स ना लेना पड़े, ठीक है। उसके लिए क्लास इसके बाद की कल करेंगे, अगली क्लास 9 बजे से रहती है रेगुलर, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर लीजिए, जो लिंक आपके चैट सेक्शन पे आ रही है वो वाली, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स का, कोर्सेज का एक्सेस एक ही साथ चाहते हो, तो वो आपको मिल रहा है यहाँ पे 5 रुपए में, ठीक है। 5 रुपए से स्टार्टेड है, कुछ नहीं करना आपको। इस वीडियो के नीचे जैसे ही आप जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्शन, ये मेरा वीडियो चल रहा है अभी, लाइव चल रहा है ऊपर, ये देखो मैं पढ़ा रही हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कोर्सेज का, जैसे आप इसे ओपन करोगे आपको ऐसा पेज दिखेगा, आपको दिखेगा कि 5 रुपए वाला इतने रुपए में दिखा रहे हैं, बट आपको यहाँ अप्लाई कूपन कोड करने के लिए बोलेगा कि आप कूपन कोड यहाँ जैसे ही लगाओगे वो 5 रुपए हो जाएगा। 5 रुपए में आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के सारे कोर्सेज, हजारों हजारों कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी चल रही हैं, लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे, महाराष्ट्र, बिहार, 300 से ज्यादा जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम ओनली ₹5। कोड लगाना क्या है आप लोगों को, हाँ तो श्रुति जी वही तो मैं बता रही हूँ, सुनते भी नहीं है। 329 बोलता है ना, तो यहाँ पे कोड लगा देने का, ठीक है। कोड लगा दोगे तो वो 5 रुपए हो जाएगा, करके तो देखो, करते भी नहीं हो ना, कि कहीं 329 ना कट जाए, भाई नहीं कटेंगे। वो 5 रुपए दिखाएगा, कोड लगाइएगा वहां पे, ठीक है। कोड क्या है, कोड बता देती हूँ भाई, इतने दिन से पढ़ रहे कोड नहीं पता चल पाया अभी तक। भाई कोड है मेरा RT10, मेरे साथ नाम के साथ 10, कितना सा है कोड, छोटा सा, RT मेरा नाम के साथ 10, बस ये लगा देने का, 5 रुपए ही दिखाएगा वहां पे, ठीक है। तो भाई हजारों से हजारों स्टूडेंट्स यहाँ एनरोल कर चुके हैं,
और क्लासेस बढ़िया ले रहे हैं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी 5 दिन तक अपनी मनमर्जी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है? नहीं 300 पे करने पड़ेंगे, 5 रुपए करो बस, मजे करो, ठीक है? तो कोड सामने लिखा हुआ है, आप आराम से डालिए, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ उसको सुना करो अच्छे से, और ये कोड लगाते ही वो 5 रुपए शो करने लगे, ठीक है ना? ये समस्या है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। कुछ लोग चाहते हैं सच में पढ़ना, सच में सिलेक्ट होना, तो उनके लिए है ये चीज़ें, ठीक है? आपको नहीं, आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते, आपको सिर्फ रीजनिंग पढ़ना है, सिर्फ जीएस पढ़ना है, 5 दिन का ले लो कोर्स, जीएस की जितनी क्लासेस चल रही हैं खूब पढ़ डालो, पीडीएफ डाउनलोड कर डालो, और क्या चाहिए? रीजनिंग पढ़ना है 5 दिन, रीजनिंग पढ़ो। जो मेरे बैचेस चल रहे हैं जीएसपी के, एलिट के, वो भी आप लोग कर सकते हो वहाँ पे ज्वाइन, ठीक है? तो ये वैलिडिटी है 5 डेज के लिए, फिर 3 मंथ, 1 साल के लिए भी मिलेगा। जितना आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करना है उतना मिलेगा, ठीक है? कोड है आपका ये वाला RT10, ठीक है? इस कोड को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ओके? और बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है कि आपको यहाँ पे साइड में, जैसे आपका ये 329 दिखाता है ना, वैसे आपको साइड में यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड करने का ऑप्शन देता है। जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे, वहां पे आपका 5 रुपए शो करने लगे। 5 फिल करिए बस, जो बोलते हैं वही होता है, झूठ नहीं बोलते। चलिए एवरीवन, इसके बाद की क्लास करते हैं कल शाम को 9 बजे से, सेम टाइमिंग सेम चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है? तो कोड याद रखिएगा मैम का, RT10 विल बी द कोड, ठीक है? और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग।